60-70 की उम्र में पहुंचने के बाद जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उस बाउंड्री को निर्धारित करते हैं, तो दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि एज सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं। ये स्टोरी है एक ऐसे सन्यासी की जिन्होंने 70 की उम्र में एक अमेरिका की ओर एक नई यात्रा किया। जेब में $8 था और रास्ते में 2 हार्ट अटैक आ चुका था, पर इन मुश्किलों में कहाँ इतनी हिम्मत कि उनको रोक पाए। उनका हौसला तो आसमान की बुलंदियों से भी ऊंचा था। देखते ही देखते वो लाखों लोगों का जीवन बदल डाला, हजारों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए और दुनिया को ये सिखा गए कि एज सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं। फ्यूचर को लेके सबकी अपनी कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है। अगर आप टीनेजर में हैं तो किसी स्कूल या कॉलेज में जाना है उसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर आप 20s में हैं तो जॉब के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आप 30s के आसपास हैं तो फैमिली बच्चे की प्लानिंग कर रहे होंगे। पर कभी सोचा है कि 50-60s के लोग किस तरह की प्लानिंग करते होंगे? ऐसे टाइम पे जब लोग बाउंड्री को निर्धारित करते हैं, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कुछ अलग ही प्लान होता है। हार्लेट सैंडर ने KFC की शुरुआत 62 साल की उम्र में किया। रे क्रॉक ने 52 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड की नींव रखी। रतन टाटा 83 साल की उम्र में भी टाटा ग्रुप की कमान संभाले हुए हैं। पर आपको पता है कैसे सन्यासी के बारे में जिन्होंने अपने गुरु के कहने पे जीवन की एक नई यात्रा की अमेरिका की ओर? ये स्टोरी है इस्कॉन की फाउंडर प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी बचपन से ही बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे। उनकी अंग्रेजी बहुत ही शानदार थी। ये बात उनके गुरु भक्ति वेदांत सरस्वती जी को बहुत ही अच्छी लगी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने और इसे यूरोप और अमेरिका के देशों तक फैलाने के लिए बोला। फिर क्या, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की वाणी को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और अपने जीवन से संन्यास लिया और अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े। पर वेट, संन्यास का मतलब तो सब कुछ छोड़ के हिमालय की गुफाओं में जाना होता है, तो प्रभुपाद जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके अमेरिका क्यों जा रहे थे? एक्चुअली संन्यास का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उनको बढ़ाना होता है। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार और अपने दोस्तों का देखभाल करता है, वहीं एक सन्यासी समाज के ऊंचे नीचे गरीब अमीर सबकी देखभाल करता है। उनकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। अमेरिका पहुंचने के 1 साल बाद उन्होंने इस्कॉन की स्थापना किया और आज इस्कॉन को किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दुनिया के 6 महाद्वीपों में उन्होंने इस्कॉन की 112 मंदिर स्थापित किए, जो कि कृष्णा के मैसेज को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। और इन 108 मंदिरों में से 12 मंदिर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहाँ पे हिंदुओं को परेशान किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। वहाँ पे भी इस्कॉन के मंदिर में हर दिन शाम को सत्संग हुआ करता है। बीटल्स एक ऐसा बैंड ग्रुप जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, जिसकी धुनों पे पूरी दुनिया नाचती है। वो प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने लंदन में 70 एकड़ जमीन इस्कॉन को डोनेट कर दिया और अपने म्यूजिकल कंसर्न में बीट रॉक एंड रोल के साथ साथ भजन की भी शुरुआत कर दी। प्रभुपाद जी ने रिलीजन पे फोकस करने के बजाय स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दिया। इस्कॉन के प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 3 है, उन्होंने भगवत गीता के इंपॉर्टेंस को समझा और अपने सिलेबस में शामिल किया। सेटन हॉल यूनिवर्सिटी ने तो इसे अति आवश्यक कोर्स की श्रेणी में शामिल किया। इस्कॉन पूरी दुनिया में अपने सोशल प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती है। कोविड के टाइम पे जब देश कठिन दौर से गुजर रहा था, तो इस्कॉन ने लाखों लोगों तक फ्री में राशन और मील पहुंचाया। कई सारे आश्रम को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए खोल दिया। कई सारे हॉस्पिटल इस्कॉन द्वारा चलाए जाते हैं जो गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस्कॉन हर दिन 14 लाख गरीब बच्चों को फ्री में भोजन कराती है। इनके द्वारा चलाए जाने वाले रिट्रीट सेंटर को तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। अनाथों के लिए घर, बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम, गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल एंड मेनी मोर। ये सब पॉसिबल हो पाया एक सन्यासी द्वारा किए गए एफर्ट से, जिन्होंने अपने गुरु की वाणी को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। पर सवाल ये उठता है कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं? एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए कि हम उनसे क्या नहीं सीख सकते। अमेरिका की यात्रा के दौरान उन्हें बोट में 2 हार्ट अटैक आया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन 20 घंटे से ज्यादा काम करते। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो नेवर गिव अप का मंत्र और हार्ड वर्क का तंत्र उनसे सीख सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन या उद्योगपति हैं तो जेब में $8 से दुनिया के 6 कंटिनेंट में कैसे मंदिर और सोशल प्रोजेक्ट शुरू किए, इसकी स्टडी कर सकते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है किसी का भरोसा जीतना, और यह और भी मुश्किल हो जाता है जब आप अनजान देश में अनजान लोगों के बीच में हो। प्रभुपाद जी ने न सिर्फ लाखों लोगों का जीवन बदला, बल्कि उनमें से हजारों के लिए एक हीरो बन गए। अगर आप एक लीडर हैं, एक नेता हैं, तो कैसे लोगों का दिल जीतना है, कैसे उनका नेता बनना, ये स्किल सीख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप 50 और 60s में हैं तो एज सिर्फ एक नंबर है, आपकी बाउंड्री नहीं। ये नॉलेज अपने जीवन में लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी जैसे लोग हमारे जीवन को इंस्पायर कर सकते हैं, हमें एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। पर ना स्कूल के टेक्स्ट बुक में ना ही मीडिया में उनके बारे में बताया जाता है। न्यूज़पेपर के पहले पेज से लेकर न्यूज़ चैनल के हेडलाइंस तक हमें मैक्सिमम टाइम निगेटिव चीज़ें ही दिखाई जाती हैं। ऐसे टाइम पे जहाँ पे निगेटिविटी डोमिनेट कर रही है, मैंने एक कोशिश किया है कुछ पॉजिटिव और वैल्यू बेस्ड कंटेंट शेयर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे पॉजिटिव कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।